कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोयसवसाहूणम् नमो लोय सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी की आंख बंद करके प्रार्थना। णमोकारमय सारा जीवन बना लो, णमोकारमय सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार के पंच परमेष्ठी प्यारे, णमोकार के पंच परमेष्ठी प्यारे। हरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, हरे शुद्ध भावों से जग में। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकारमय सारा जीवन बना लो, नमोकारमय सारा जीवन बना लो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें और पार्श्व कथा सुनने के लिए तन मन से जागृत होकर मंगलाचरण का पाठ करें। मोह महातम दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दाता। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनि जन जाके आस करी, जाचे शिव फल भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की यह कथा कई भवों के पुरुषार्थ से चलती हुई आगे बढ़ रही। जीवन
बहुत बड़ा होता है और उस बड़े जीवन में धर्म, अर्थ, काम, इन पुरुषार्थों के साथ साथ मोक्ष पुरुषार्थ भी कर पाना, ये बहुत बड़ा किन्हीं किन्हीं के जीवन का उद्देश्य भी होता है। ऐसा जीवन का उद्देश्य बहुत कम लोग बना पाते हैं। पिछले जन्मों में अनेक तरह के राजा चक्रवर्ती बनने के उपरांत भी जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा और अपनी आत्मा की उस पुरुषार्थ की गतिविधि को बराबर बनाए रखते हुए जीवन का उद्देश्य मोक्ष पुरुषार्थ का भी बना करके रखा, ऐसे सतत प्रयासों से जीव को किसी भी तरह की उन्नतियां प्राप्त होती हैं और उन्हीं उन्नतियों से अनेक अनेक जीवों का भी जीवन लाभान्वित होता है। आज हम सबके सामने एक बात हमेशा बनी रहती है। अधिकतर बच्चों के सामने तो ये बात बनी ही रहती है, बड़े हो जाने के बाद भी ये बात समझ नहीं पाते कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है, क्या होना चाहिए। यह बात कई लोगों के मन में आती है और हमेशा ये विचार बना रहता है कि जीवन का क्या उद्देश्य बनाएं। बच्चे तो अक्सर पूछा करते हैं, बड़े शायद इसलिए नहीं पूछते होंगे कि उन्हें लगता है कि हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, हमने एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है, हमारी फैमिली में सब अच्छे लोग हैं, बच्चे सब काम पर लग गए हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य शायद पूरा हो गया है। इसलिए बच्चे पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब जीवन का उद्देश्य अगर हम बच्चों को बता देते हैं तो बड़ी मुश्किल सी खड़ी होती है। हमारे लिए भी मुश्किल सा दिखता है, बच्चों के लिए भी मुश्किल सा दिखता है, घर वालों के लिए भी मुश्किल सा दिखता है कि इनको जीवन का क्या उद्देश्य बताया जाए। सही उद्देश्य बताएं तो शायद ये उसे एक्सेप्ट ना कर पाए और छोटा मोटा बता करके इन्हें भ्रमित करें तो वो भी ठीक नहीं लगता। तो कभी कभी हम असमंजस में पड़ जाते हैं। जब बच्चे पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऐसा समझ में आता है कि अगर हम बड़े उद्देश्य एक बार बना लेते हैं, बड़े उद्देश्यों की कोई अवधारणा अपने अंदर आ जाती है तो छोटे मोटे उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा बड़े उद्देश्य बनाने चाहिए। जैसे आप लाइफ टाइम के प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे ही जो उद्देश्य हो जीवन का वो लाइफ टाइम का हो, पूरी लाइफ का हो, और अगर हो सके तो इससे भी आगे की लाइफ का हो जाए, वो भी बन सकता है। तभी वो बड़ा उद्देश्य कहलाएगा। पहले के लोग शायद ऐसे ही उद्देश्यों के साथ जिया करते थे तो उन्हें इस तरह की आत्मोन्नति के सोपान मिलते थे और अपनी आत्मोन्नति कर पाते थे। आजकल सब छोटे छोटे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सीखते हैं कि जब एक गोल अचीव कर लो तो फिर दूसरा कर लेना, फिर तीसरा कर लेना,
और इस तरह से अपनी लाइफ टाइम के लिए अनेक गोल अपने माइंड में सेट करके रखो, इसी से जिंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी को गुजारने के लिए भी कई लोगों को गोल सेट करना पड़ता है, नहीं तो करेंगे क्या। एक बड़ी समस्या भी है कई लोगों के साथ। मानो जिनके लिए कोई तरह के प्रयत्न नहीं करने पड़ रहे हों, जिनकी जिंदगी में किसी चीज का अभाव ना हो, वो क्या करें। किसी के जीवन में कुछ कमियां हो तो फिर भी अच्छी होती हैं, हम सोचते हैं कि वो कुछ करे, धन कमा रहा है, व्यापार बढ़ा रहा है। अब जिनके जीवन में कोई तरह का अभाव नहीं है, फिर वो क्या करें, वो कैसे अपने गोल सेट करें। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। जीवन में जीने का उद्देश्य क्या बनाए, इसलिए लोग तरह तरह के उद्देश्य बनाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति भी कर लेते हैं, और करते करते रिटायर्ड हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ काम में लग करके ही जीवन को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं बना पाते जो इस जन्म में भी काम आए और अगले जन्म तक के लिए भी काम आए। ऐसा कुछ होता है? जन्म जन्मांतरों के लिए भी कुछ उद्देश्य बन सकें। तो हमारे दिमाग में विचार आ रहा था कि हम क्या इस तरह के उद्देश्यों की कोई बातचीत नहीं कर सकते। हर किसी को अपनी लाइफ का कोई ना कोई पर्पज चाहिए। क्या पर्पज हो सकता है लाइफ का जिससे लाइफ पर्पजफुल हो जाए? वह उद्देश्य कुछ अगर बड़ा होगा, जन्म जन्मांतरों के लिए होगा, तो शायद हमें लगेगा कि ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए तो एक जन्म भी कम है। और इस तरह के कोई उद्देश्य बनते हैं तो शायद बच्चे को ये लगता है ये सब अभी अपनी उम्र की चीजें नहीं है, अभी अपनी उम्र की नहीं है, तो फिर किस उम्र में होंगी? जिस उम्र में तुम होगे उस उम्र में तुम्हें फिर कोई ज्ञान देने वाला नहीं होगा, उस उम्र में फिर तुम्हारे पास कोई साधन नहीं होंगे, तो किस उम्र में होंगी? कई बार चीजें जिस उम्र में आ जाती हैं तो आ जाती हैं और पूरी उम्र तक बनी रहती हैं, और अगर वो उद्देश्य उस उम्र में नहीं आते हैं तो फिर जीवन में कभी भी नहीं आ पाते। जिन लोगों ने भी अपने जीवन में कुछ उद्देश्य बनाए हैं, उन्होंने, आप देखोगे, अपनी कम उम्र में ही बनाए हैं। और जीवन बनाने का जो उद्देश्य होता है वो लगभग 30 वर्ष से आसपास और पहले तक का ही होता है। और जहां 30 वर्ष के बाद आपका विवाह इत्यादि हुआ, फिर कोई जीवन का उद्देश्य तो यही रहता है, अब विवाह हो गया है तो उसी को ही संभालना है, उसी को ही अच्छे ढंग से मैनेज करना है। इसलिए बड़े बड़े कोर्स चलने लगे आजकल, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स, समझ आ रहा है? हाँ, कैसे मैनेज की जाए ये रिलेशनशिप जो बन गई है। मैं सोचता हूं पहले के लोगों ने कभी कोई मैनेजमेंट कोर्स नहीं किए कोई कभी किसी से इस तरीके के कोर्स ना पढ़े ना सीखे, और कितना अच्छा रिलेशन चलता था। नहीं चलता था? अपने मम्मी पापा का रिलेशन अच्छा नहीं है क्या? और उनके भी माता पिताओं का रिलेशन अच्छा नहीं है क्या? हाँ? सबके अच्छे रिलेशन देखते आए। कभी कोई हो जाता है घर में खटक पटक, थोड़ा कहना सुनना, ऊपर नीचे बोल देना, तो ये सब होने के बावजूद भी कभी ऐसे रिलेशन तो नहीं बिगड़े कि चल कोर्ट में बिना किसी मैनेजमेंट को पढ़े हुए भी इतना अच्छा मैनेजमेंट चलता रहता था। पहले सब कुछ मैनेजमेंट होता था घरों में, और आज मैनेजमेंट की किताबें पढ़ने के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद, बड़ी बड़ी काउंसलिंग के कोर्स करने के बाद, बड़े बड़े
तरह तरह के लाइफ के इस तरह के कोर्स करने के बाद भी लोगों में वह रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं आ रहा। ये चीजें पढ़ने की होती हैं क्या? पढ़ कर के ही सब कुछ संभाला जाता है क्या? बिना पढ़े लिखे लोग कभी अपना रिलेशन मैनेज नहीं करना जानते थे क्या? आज लोगों को लगता है हम जिस तरह से, जिस बुद्धि से, जिस तरह की हमें कोई टिप बताई जाएगी उसी से ही चलेंगे तो ही हमारे रिलेशन मैनेज होंगे। जिंदगी का बस इतना ही उद्देश्य रह गया है, जो रिलेशन बन गए उनको मैनेज करते रहो। पहले विवाह हो जाए तो उनके साथ रिलेशन मैनेज करो, फिर कोई संतान हो जाए फिर उनके साथ रिलेशन मैनेज करो, और उसके साथ साथ जो आसपास में लोग खड़े हुए हैं, ताऊ, चाचा, बुआ, फूफा, है ना, मामा, नाना, इन सब से रिलेशन मैनेज करो और इसी में लाइफ को पूरा गुजार दो। ये सिखाया जाता है रिलेशन कैसे मैनेज किया जाए। ये लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए, आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अब ये उद्देश्य बन जाएंगे तो फिर आदमी सिर्फ इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करेगा और कुछ नहीं होगा उसके लिए। जीवन के उद्देश्य जब अलग अलग तरह के होते हैं तो अलग अलग तरह के निमित्त मिलते हैं, अलग अलग तरह के कारण मिलते हैं, और उन कारणों से कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं और रिलेशन भी बने रहते हैं। आज व्यक्ति धर्म भी नहीं कर रहा है और रिलेशन भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। पहले के लोग धर्म भी कर लेते थे और रिलेशन भी अच्छे बने रहते थे। नहीं बने रहते क्या? इतने लोग कुर्सी पे इधर बैठे हैं और इधर बैठे हैं, इधर उधर बैठने का मतलब ऐसा तो नहीं कि रिलेशन खराब हो इसलिए बैठे हैं इधर बैठे इधर सब अच्छे रिलेशन के साथ में है ना। तो जब रिलेशन अच्छे होते हैं तो हम कहीं भी बैठ जाएं, चाहे इधर बैठ जाएं चाहे इधर बैठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिलेशन अपने इमोशंस से होते हैं। और जब हमारे अंदर इस तरीके के कोई अच्छे इमोशंस नहीं होते हैं तो फिर हम कितने ही मैनेजमेंट कोर्स पढ़ लें, कितना ही हम मैनेज करने की कोशिश करें, वो रिलेशन नहीं बनते, क्योंकि हमारे जीवन के कोई हमने अच्छे उद्देश्य कभी ढूंढे ही नहीं। सुन रहे हो? ये आचार्य गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा थी कि उन्होंने अपने समय में कितने सारे युवाओं को एक अच्छे उद्देश्य के साथ में जीना सिखाया और आगे बढ़ा दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो यहां बैठे हैं इनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? ऐसा लगता होगा आप लोगों को, है ना? उद्देश्य केवल बस आपके पास रह गए। आचार्य महाराज ने कितने अच्छे उद्देश्यों के साथ इस युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया। और आप सोचें, जब जीवन में अच्छे उद्देश्य आदमी की समझ में आ जाते हैं तो फिर वह ये नहीं देखता कि यह मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा अकेला है। जिसको अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है वो खुद भी करता है और दूसरों को भी कराता है। समझ रहे हो? उद्देश्य अगर हमारे जीवन में खुद के लिए अच्छे होंगे तो ही हम दूसरों को उद्देश्य बता पाएंगे। शायद आप लोग अच्छे उद्देश्य नहीं बना पाते, इसलिए आपके बच्चे अच्छे उद्देश्यों की तरफ नहीं जा पाते। और अगर वह कभी गुरुओं के पास आते हैं तो वह यही पूछते हैं कि हम कब सीए कंप्लीट कर लेंगे, आप आशीर्वाद दे दो। कब हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, आप आशीर्वाद दे दो। हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो हम उनसे कैसे कह सकें कि अपने जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य मत बनाओ, कुछ उसके आगे भी सोचो। उनका मन ही नहीं होता। जब कोई बच्चे इस तरह से सीए करके आए हों, कुछ आईआईटी वगैरह करके आए हों, कुछ अपना पूरा कहीं पर भी कोई बिजनेस प्रोफेशन कुछ करके आए हों, और फिर आकर के पूछे तो बताया भी जाए कि भाई अब तो तुमने सब कर लिया, लेकिन वो आना तब चाहिए जब वो किसी से रिलेशनशिप उनकी ना बनी हो। क्या सुना? हमारे पास आने का प्रॉपर टाइम क्या होगा? वो पढ़ भी लिए हों
कुछ थोड़ा सा जॉब भी कर लिए हो और अभी उन्होंने कोई रिलेशन न बनाया हो, बस वो अगर बीच के टाइम पर उनको सद्बुद्धि आ जाए तो वो हमारे काम के हैं, हम उन्हें कुछ उद्देश्य बता सकते हैं। नहीं तो कोई उद्देश्य नहीं जीने का। सिर्फ इतना ही उद्देश्य रह जाता है कि हाँ बस जीवन जीना है, रिलेशन मैनेज करना है, बिजनेस मैनेज करना है, और जिस तरह से हमें यह सब हमारे आसपास खड़ा हो गया है वातावरण, उसको हमें मैनेज करना है। आप सोचो, आचार्य महाराज ने कितने युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया, और वो सब पढ़े लिखे लोग उसी टाइम पर पहुंचे उनके पास, पढ़ लिख भी लिए, और पढ़ते पढ़ते वह किसी ना किसी तरह से थोड़ा सा संपर्क में आए और उन्होंने जॉब भी कर ली, और अपने उद्देश्य में ये रख लिया कि हमें गुरु महाराज से अपने उद्देश्य को समझना है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है जो मैंने कर लिया है। समझ आ रहा है? यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये जो छुल्लक जी देख रहे हो ना, ये सब इसी तरह की उम्र में इसी तरह के उद्देश्यों के साथ अपनी लाइन आगे बढ़ाए हैं। अगर वह समय थोड़ा भी अलग हो जाता तो उद्देश्य बदल जाते। समय पर काम होता है तो उद्देश्य सहित जीवन बन जाता है। आप सोचेंगे, घर में एक बच्चा होता है तो माता पिता उससे मोह करते हैं, उसको कहीं जाने नहीं देते हैं। यहाँ जो छुल्लक महाराज बैठे हैं, ये अपने घर के अकेले पुत्र हैं, कई बहनें हैं, फिर भी ऐसा कर लिए। अपने जीवन में उद्देश्य होता है तो ऐसे भी उद्देश्य हो जाते हैं, माता पिता भी धर्म की लाइन पर चल रहे हैं। और आज जिन्होंने यहाँ पर आपने देखा होगा जो पाद प्रक्षालन कर रहे थे, दूसरे नंबर के छुल्लक महाराज के घर के लोग थे, दोनों बेटे मोक्ष मार्ग के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छा जॉब करने के बाद माता पिता का साहस देखो कि दोनों बेटों के लिए, दो ही बेटे हैं, सुन रहे हो? सुनते नहीं ऐसी बात है तुम लोग। हाँ, हमारा तो एक ही बेटा है, हमारा तो एक ही बेटा है महाराज, वो भी इस लाइन पर चला जाएगा, मैं क्या करूँगी, मुझे कौन खिलाएगा, मुझे कौन पालेगा। तुम्हारा पुण्य नहीं होगा तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हें खिलाने नहीं आएगा। समझ आ रहा है? और तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हें एक नहीं, ऐसे 20 बेटे मिल जाएंगे जो तुम्हें खिलाने पिलाने और पालने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिन्हें अपने पुण्य पर, अपने उद्देश्य पर विश्वास होता है, देखो ऐसे माता पिता भी धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि रो रहे हों, आप उनकी शकल देखना, कहाँ बैठे हैं, अच्छे प्रसन्न हैं, अच्छे खुश दिखाई देते हैं, और दोनों बेटों को भी धर्म मार्ग पर लगा दिया और खुद भी प्रसन्न हैं। इस तरह के उद्देश्यों के साथ जीवन जीने वाले भी लोग इस दुनिया में होते हैं, ये सोचने की कोशिश करो। इतने बड़े बड़े राजा बनने के बाद भी वह राजा लोग मुनि महाराज के चरणों में आकर के बैठते हैं, सीखते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर पाते हैं, और अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाते हैं। कौन से राजा की बात कर रहा था मैं? आनंद राजा की। उद्देश्य की बात कर रहा हूं। चाहे पार्श्वनाथ भगवान का जीव हो, चाहे आचार्य महाराज का जीव हो, या कोई भी जीव जो आपको मोक्ष मार्ग पर लगते हुए दिखाई देते हैं, इन सबके जीवन के कोई उद्देश्य होते हैं। और वो उद्देश्य कैसे होते हैं? वो उद्देश्य एक जन्म के नहीं है, कई जन्मों के उद्देश्य आज संकल्प में आ गए हैं कि हमें जन्म जन्म में भी इसी तरह से करना है और यही करते रहना, जब तक कि मुझे पूर्ण रूप से आत्म उपलब्धि न हो जाए। सुन रहे हो? क्या अपने आप को प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता? हाँ, मेरी भाषा समझ नहीं आती आप लोगों को? आती है?
जीवन का उद्देश्य, अरे भाई मैं हूं, मेरा जीवन है, मेरे लिए है, उसको दूसरे में क्या खपाना। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या मुझे स्वयं में स्वयं की प्राप्ति के लिए नहीं हो सकता? मैं स्वयं को स्वयं में पाऊं, स्वयं का स्वयं में आनंद लूं, मैं कहां दुनिया में भटकूं। इस उद्देश्य के साथ में भी हम अपना जीवन निकाल सकते हैं और इसकी भी सीख ले सकते हैं। ये उद्देश्य हमारे जीवन में क्यों नहीं बनता? ये तो बड़ा सिंपल पर्पज है। मेरा जीवन मेरे लिए, स्वयं में स्वयं को पाने के लिए। जब हमारे जीवन का ये उद्देश्य भी बन जाता है तो भी हमें कुछ लाइन मिल जाती है, ऐसी लाइन मिल जाती है अपने आप, वह लाइन हमें खुशी देती है। धर्म की ही लाइन है वह भी, यह भी लाइन धर्म की है। और एक और लाइन आपके साथ चलती रहती है जो आपको पता नहीं रहता। आप यहां बैठे हो, कम से कम 200 लोग एक हॉल में बैठे हुए इसी उद्देश्य के साथ अपनी साधना कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, आप यहां बैठे हो, कहां कहां से आए हैं? कैलिफोर्निया से आए हैं, हांगकांग से आए हैं, सिंगापुर से भी आए हैं, और दिल्ली और आसपास के इलाके के तो हैं ही हैं, आसाम से गुवाहाटी सब से आए हैं। उद्देश्य मिले कहीं पर तो मिले। चलो हम इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम कैसे एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें वह भी लोग सीख रहे हैं। सोचो, 3-3 दिन 5-5 दिन निरंतर इस तरह के ज्ञान ध्यान के अभ्यास के साथ अपने अंदर संकल्प ला रहे हैं, डाल रहे हैं अपने अंदर वह बीज जो कभी ना कभी फलीभूत होंगे। वह भी कार्य चल रहा है और आपके सामने जो ये दिख रहा है ये भी कार्य चल रहा है। और वहां तक भी जो लोग पहुंचते हैं वो यहीं से उठ करके पहुंचेंगे। अभी भले ही उस 200 में जयपुर के लोग शायद ना ही होंगे, लेकिन आने वाले समय में मुझे उम्मीद है जब दुनिया में सब जगह के लोग हैं तो यहाँ के भी कुछ बीज वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ के भी कुछ लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। पहुँचने चाहिए, सीखना चाहिए। हमें अगर स्वयं में स्वयं के लिए कुछ नहीं करना आया तो हम दुनिया का मैनेजमेंट सीख करके क्या करेंगे? बिजनेस किसका? दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों के बिजनेस के तुम एम्प्लॉय बन भी गए तो तुम्हारा बिजनेस थोड़ी ना हो, तुम्हारा कुछ सेटअप थोड़ी ना है वो तो तुम उनका काम कर रहे हो। तुम कब सीखोगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमारा अपना उद्देश्य क्या है, और स्वयं में स्वयं को पाने का उद्देश्य क्या? ये उद्देश्य बुरा होता है? चलो मोक्ष सोक्ष नहीं जाना है, उससे डर लगता है, मोक्ष नाम से डर लगता, धर्म के नाम से डर लगता, लगने दो, इससे तो डर नहीं लगता ना। स्वयं में स्वयं का आनंद लेना, स्वयं में स्वयं को पाना, यही सिखाओ बच्चों को थोड़ा सा। अगर इस उद्देश्य के साथ भी बच्चे थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो अपने आप उन्हें वह सब समझ में आएगा जो इन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो यहां पर पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में घटित हो रहा है, ऐसा भगवान के जीवन में ये क्या कि वह अपने पूर्व जीवन में भी, माने आज से असंख्यातों वर्ष पहले भी जिन मंदिर होते थे, जिन प्रतिमाएं होती थी, उनकी पूजा कर रहे हैं। मुनि महाराज तब भी होते थे, उनके चरणों में बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं और मुनि महाराज उन्हें उपदेश दिए जा रहे हैं। 4 दिन हो गए, महाराज को राजा मिल गया, अब छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो महाराज भी इसी संकल्प के धनी होते हैं, बोले इसको समझा के ही रहेंगे। तो वो राजा सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं कि एक प्रश्न कर लिया तो मैं फंस गया। तो महाराज उसका मूड भी देखते जा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। महाराज कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। सुन रहे हो? ऐसे मुनि महाराज है ना, जो पहले कभी जबरदस्ती करते होंगे, आजकल कोई मुनि महाराज जबरदस्ती नहीं करते, है ना। आपने देखा मैंने कभी आपसे कोई जबरदस्ती की हो कि तू ये त्याग कर, कि तू वो कर, कि ऐसा ही कर, कि वैसा ही कर? कुछ नहीं करना ना। तो मुनि महाराज कभी किसी को जबरदस्ती समझाते भी नहीं, जबरदस्ती किसी के लिए कोई प्रेशर देते भी नहीं। फिर भी
भावना बनाते हैं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और वही भावना बनाने का काम यहाँ पर मुनि महाराज आनंद राजा के साथ कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों में जिन प्रतिमा का महत्व समझाया, राजा को समझ में आ गया, और जब कृत्रिम प्रतिमाओं का महत्व समझ में आ गया तो फिर उन्होंने अकृत्रिम प्रतिमाओं के बारे में बताया, और राजा को वो भी समझ में आ गया, और राजा उन अकृत्रिम प्रतिमाओं की भी पूजा आराधना दर्शन करने के लिए यहीं से अपना मन बनाने लगा। कौन सी अकृत्रिम प्रतिमाएं? अनेक जिनालयों का वर्णन किया, लेकिन उन जिनालयों में राजा को सबसे अच्छा ये लगा कि देखो ये हमें सूरज दिखाई देता है, इस सूरज में भी जिन बिंब हैं, इसके अंदर भी जिनालय हैं। ये उसके अंदर बैठ गया। अब आज का बच्चा होता तो कहता महाराज चांद पर हुआ है, वहां तो कोई जिनालय नहीं मिला, सूरज सब गैलेक्सी में देख लिया, वहां पर भी कोई जिनालय दिखाई नहीं दिया। आप तो कह रहे हो चांद पर भी जिनालय है, चांद में भी मंदिर है, सूरज में भी मंदिर है, और मंगल में भी मंदिर है, सब जगह मंदिर है, वहां ऊपर तो किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को कोई मंदिर नहीं दिखा। क्या सुने? अब जब आपने वह स्पेस साइंस पढ़ ली और वही साइंस आपको कंप्लीट समझ में आने लग गई, तो फिर आपको यह सोल साइंस कैसे समझ में आएगी? जब आपने स्पेस साइंस पर ही विश्वास कर लिया तो फिर अब आपको ये सोल साइंस पर विश्वास कैसे होगा? लेकिन जब हमारे अंदर ये विश्वास आ जाता है कि सोल की भी अपनी एक साइंस है और उसी में ये सब ज्ञान आते हैं, और इस ज्ञान से जो बात बताई जाती है वो गलत नहीं होती है, तो हम इन बातों पर भी विश्वास कर पाते हैं। वह भी एक विश्वास की बात है और यह भी एक विश्वास की ही बात है। चंद्रमा पर गए, तुम नहीं गए और ना तुमने कुछ देखा चंद्रमा पर, आपने विश्वास किया सिर्फ फोटोओं पर। और वो फोटो कहां खींचते हैं, कहां हो सकते हैं, आपने कभी इसकी जानकारी लेने की कोई कोशिश नहीं की है। विश्वास तो आखिर आपने भी किया ही है ना कहीं किसी पर, चाहे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बातों पर किया हो या किसी और सुनीता विलियम्स किसी की बातों पर किया हो। आपने भी किसी की बात पर ही विश्वास किया ना, लेकिन आपने उन लोगों की बात पर तो विश्वास कर लिया जिनकी कीमत शायद हमारी नजर में 2 टके की भी ना हो। नहीं समझ आ रहा? लेकिन जिनके अंदर दिव्य ज्ञान है, जिनके अंदर सर्वज्ञता है, आपने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, उनको आपने ठुकरा दिया। तो विश्वास तो हमने कहीं ना कहीं किया, बिना देखे ही किया। न तुम सूरज पर गए, न तुम चंद्रमा पर गए, हल्ला हुआ है बस, उस हल्ले पर हमने विश्वास ही किया है ना। ये कैसे निश्चित किया जाए कि यह सूरज ही था, वो चंद्रमा ही था जहां पर तुमने अपना लैंडिंग की? ये कैसे विश्वास किया जाए? आखिर विश्वास के साथ सब चल रहे हैं, लेकिन बस बात इतनी सी है कि वह विश्वास हम कहां पर कर रहे हैं, किनको हम प्रामाणिक मान रहे हैं। अगर ये विचार किया जाए तो आपके दिमाग थोड़ा अच्छे हो सकते हैं, आपको बात समझ में आ सकती है कि सूर्य और चंद्रमा के अंदर ज्योतिषी देव रहते हैं और ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं। असंख्यात देव इनके अंदर वास करते हैं और ये सूर्य और चंद्रमाओं की संख्याएं अगर पूरे मध्यलोक में देखी जाएं तो असंख्यात हैं। ये 2, 4, 8, 10 और 1000 नहीं है। और इन सब में देव रहते हैं, सब में जिनालय हैं, सबके अंदर जिनबिंब हैं। और ये विश्वास आ गया किसको? आनंद राजा को। तो देखो, वो तो अपने विश्वास में कुछ भी करता रहा, लोगों ने उसको देख करके कुछ भी सीख लिया, ये अलग बात है, लेकिन उसका विश्वास ही था जो आगे के जीवन में जन्म जन्मांतरों में उसे एक ऐसी गति दे गया कि उसे जिनवाणी पर भी विश्वास हो गया, जिन मुनि महाराज पर भी विश्वास हो गया, और वही जीव आगे चल करके 1-2 भवों के बाद में वह स्वयं जिन देव बन जाता है।
विश्वास करके तो आगे बढ़ना ही होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पेज नंबर 58 पर। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भव जन पारस गुण गावे। रवि विमान तुति रवि विमान मुनि कंचनमयी, निर्मापो अद्भुत छवि छई। जैन भवन करि मंडित सोय, देखत जन मन अचरज होय। पूजा तहाँ करय नितराय, महा महोत्सव हर्ष बढ़ाय। प्रतिदिन दे दया और आन, दीन दुखित जन को बहुदान। यह नित नेम करे भूपाल, चली नगर में सोई चाल। सब सूरज को करे प्रणाम, देखा देखी चलियो मत ताम। समझे नहीं मूड पर नए, भानु उपासक तब सो भय। जो महंत नर कारज करे, ताकि रीत जगत आचरे। चरण क्या कहा? जब मुनि महाराज ने उन विमानों में रहने वाले जिनालयों का वर्णन किया, तो उन आनंद राजा के मन में एक विचार आ गया कि हम भी एक ऐसा ही मंदिर बनाएं। राजा हैं, जो चाहेंगे सोच लेंगे वो कर लेंगे। और उन्होंने भी एक बहुत ऊंचाई पर, बिल्कुल ऊपर से देखने पर ऐसा लगे जैसे सूरज का गोला हो, ऐसा पूरी गोलाई की शेप लिए हुए उन्होंने एक अच्छा सा ऐसा मंदिर बनाया, बिल्कुल कि उसमें स्वर्ण की आभा, स्वर्ण का मंदिर हुआ, कंचनमय। ऐसा कंचन नहीं कि जिसके ऊपर कोई पॉलिश कर दी गई हो, वह बिल्कुल ऐसा स्वर्ण की आभा वाला, पीलिमा पीत आभा वाला वह स्वर्ण मंदिर उन्होंने बनाया, और उसकी अद्भुत छवि थी। ऐसे जैन भवन को, माने जिन मंदिर को बनाने के बाद में उसको देखने पर ही लोग अचरज करते थे, ये राजा ने कौन सी रचना नहीं बना ली। और राजा प्रतिदिन उस मंदिर में जाता था, वहां पर जाकर के ऐसे ही प्रवेश करता था जैसे सूर्य के विमान में प्रवेश कर रहा हो। अंदर जाता था जिनालय में, वह जिन बिंबों की पूजा करता था, और सबके अंदर, प्रजा के अंदर ये बात, ये समाचार पहुंच गया, राजा कहाँ जाता है, किनकी पूजा करता है। तो राजा आजकल, आनंद राजा सूर्य विमान में भगवान की पूजा करने जाता है, सूर्य की पूजा करता है। ऐसा तो नहीं कहा जाएगा सूर्य विमान में जाता है। तो धीरे धीरे क्या चलन बन गया, सूर्य की पूजा करता है राजा, सूर्य की पूजा करता है। जब राजा करता है, यथा राजा तथा प्रजा, बस। और यह बात शुरू हो गई, राजा कर रहा है तो प्रजा करने लग गई, और प्रजा करने लग गई तो बस जब तक मंदिर रहा तब तक प्रजा ने किया, और जब मंदिर नहीं रहा तो भी प्रजा में एक चलन पड़ गया, सूर्य की पूजा करना है। और जिस प्रजा ने दूर दूर तक राजा को नहीं देखा, वह भी सूर्य की पूजा करने लग गई, और वह सूर्य की पूजा करते करते उसी तरह से वह अर्घ देने लग गई, अभिषेक करने लग गई, जैसे राजा उन जिन भगवान के लिए अभिषेक करता था, पूजन करता था, अर्घ चढ़ाता था। सुन रहे हो? क्या कहोगे? प्रथाएं कब चल पड़े, कहाँ से चल पड़े, कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितनी भी प्रथाएं चली हैं, सब अपने महापुरुषों ने ही चलाई हैं। नहीं समझे? हाँ, सब प्रथाएं अपने इन तीर्थंकरों के ही द्वारा चलाई गई हैं, चाहे उनके पिछले जन्म से निकली हों, चाहे इस जन्म से निकली हों, वे जीव ने ही चलाई हैं और चल गई। उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसी प्रथा चल जाएगी, चल गई। तो आज भी
लोग अपने आप में ये विचार करते हैं कि यह सूर्य है, इस धरती पर चंद्रमा भी हैं, सूर्य हैं, अनेक ग्रह हैं और इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा प्रकाशमान सूर्य है, इसी की ऊर्जा से सब कुछ चलता है, तो यह हमारे लिए बहुत उपकारी है। तो वह सूर्य मंदिर जो राजा ने बनाया था, वह इसी तरह का फिर सूर्य मंदिर फेमस हो गया कि हमको भी सूर्य मंदिर बनाने हैं। आज भी सूर्य मंदिर बनते हैं, बने हैं। और वह सूर्य एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। जब कोई इस तरह से पूजा आदि का प्रचलन चल पड़ता है, तो फिर वह प्रचलन कहाँ से चला, यह बात भी न इतिहास में होती है, न कोई इसे सुनना चाहता है और न कोई इसके लिए विश्वास में लाना चाहता है। हम तो इसलिए पूजा करते हैं कि सूर्य हमें बहुत एनर्जी देता है। सुन रहे हो? लोग इसलिए पूजा नहीं करते कि सूर्य के अंदर कोई जिनबिंब है। सूर्य हमें जीवन देता है, जो जीवन दे हमें उसकी पूजा करनी है, वो हमारे लिए उपकारक है, इसलिए लोग सूर्य की भी पूजा करते हैं। इस भारत देश के अंदर उन सब उपकारी चीजों की पूजा की जाती है जो जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं। ये इस देश की विशेषता है, उपकारक की पूजा करना। वृक्ष हमारे लिए फल देते हैं, हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। नदियां हमें जल देती हैं, हम नदियों की भी पूजा करते हैं। इसलिए ये पूजा इस तरह से जन सामान्य के अंदर इसी धारणा के साथ फैल गई कि हमें इसलिए पूजा करना है, और यही हमें सिखाया भी जाता है कि जो हमारे ऊपर उपकार करे, जो हमारा उपकारक हो, हम उसकी पूजा करें, क्योंकि वो हमारे लिए कितना उपकार कर रहा है। नदियां हमें जल दे रही हैं, बिना जल के हमारा जीवन नहीं चल सकता, बिना वृक्षों के, बिना फसलों के हमारा जीवन नहीं चल सकता। धरती के बिना हमारा जितना भी हमें धातुएं मिलती हैं, जितने भी हमें निधियां मिलती हैं, सब धरती के अंदर ही सब खजाने मिलते हैं। इसलिए धरती की पूजा करो, वृक्षों की पूजा करो, गाय हमें दूध देती है उसकी भी पूजा करो, और नदियां हमें पानी देती हैं उसकी भी पूजा करो, और सूर्य हमें इतना प्रकाश देता है, प्रताप देता है, उसके बिना तो सबको विटामिन डी की कमी हो जाए, सब मर जाएं, सबकी प्रजनन क्षमता कम हो जाए, इतना बड़ा उपकार है उस सूर्य का। सारे विटामिन उसी से मिलते हैं। विटामिन B12 की कमी भी हो जाए तो, डी की कमी हो जाए तो, सब वहीं से मिलते हैं। तो इतने सब उपकारकों की पूजा करना, ये जन सामान्य के अंदर जो अवधारणा आई, ये इसीलिए आई, पूजा करो, क्योंकि ये हमारे उपकारक हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, जन सामान्य की बात कर रहा हूं। आप भी जन सामान्य हैं। तो यह जो प्रचलन बना हुआ है, यह बहुत पुराना प्रचलन है, ये आजकल का प्रचलन नहीं है। तो जो जो उपकारक हैं उनकी पूजा करने का यह जो भाव जन सामान्य में है, वो इसीलिए बना हुआ है। अब आपको अपनी बुद्धि से कुछ अलग विचार करना हो तो आप अपनी बुद्धि चला सकते हो, लेकिन जन सामान्य में अगर हम इसी तरह से शामिल हैं तो फिर हम जन सामान्य की तरह आप भी करते हैं। कई लोगों को देखा है हमने सब कुछ करते हुए, वो भी जन सामान्य की तरह सब करते हैं। आप लोग नहीं करते हो कुछ? क्यों? पीपल के वृक्ष, बट के वृक्ष, इनकी पूजा नहीं करते हो? मतलब जन सामान्य जैसा काम नहीं करते हो आप लोग? अब आप जानो, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ ये कथा सुना सकता हूं कि जहां पर राजा आनंद क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, बस इतना समझ लो आप, है ना? अगर आपको पार्श्वनाथ भगवान के जीव पर
उसकी कथा पर विश्वास बने तो फिर आप वही करना जो वो जीव कर रहा था। जन सामान्य करे, करता रहे। हमें क्या करना? हमें तो वह करना जो वास्तव में किया जाना चाहिए। यह हमारे अंदर अगर ज्ञान आता है तो फिर अलग समझदारी होती है, और नहीं है तो हम आपको ना समझ तो नहीं कह सकते। आप बहुत बड़े हैं, है ना, सबकी उम्र हमसे बड़ी ही होगी, तो हम आपको ना समझ कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए यह समझ अपने अंदर आ जाना कि हमें किस रीति से कौन सा काम करना है और रीतियां कब किस तरह से चल पड़ती हैं, ये रीतियां चलाने की बात होती है। और आप देखोगे जितनी भी दुनिया के अंदर मान्यताएं हैं, अलग अलग देशों की अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी रीतियां ढेरों हैं। समझ आ रहा है? अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में कहीं भी चले जाओ, हर जगह की अपनी सामाजिक रीति रिवाज इस तरह के अलग अलग बने हुए हैं कि वह तरह तरह से खेल भी करते हैं और तरह तरह के खेल में धर्म भी करते हैं, धर्म मान के करते हैं। तो रीतियों का, धर्म के रिवाजों का कोई अंत नहीं है, लेकिन उनमें धर्म कहाँ छुपा रह जाता है, इसको सोचना समझना मैं समझता हूँ समझदारी है। कभी भी रीति रिवाजों का अनादर नहीं करना, उनको बुरा नहीं कहना। जो जन सामान्य कर रहा है उसको कभी मना मत करना, लेकिन उसमें खोजना कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या हो सकता था जो लोगों ने ऐसा छोड़ करके ऐसा करना शुरू कर दिया। अगर आप इस तरीके भी कोई रिसर्च लगाएं तो आपको अनेक आदिवासी इलाकों में भी ऐसी अनेक परंपराएं मिलेंगी, जिन परंपराओं का संबंध आपके जैनत्व से मिलेगा, आपके तीर्थंकरों से मिलेगा। मगर आपको खोजने की क्या जरूरत है? सब रत्न और मूंगा माणिक तो सब आपके ही घर में आ रहे हैं, तो आप काय को खोजने जाओ कहीं कुछ, है? पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसे तैयार हों, इन विषयों पर रिसर्च करें, और ऐसे सैकड़ों विषय मिलेंगे। आप आदिवासी लोगों का जनजीवन देखो, उनकी अगर आप परंपराएं देखो तो आपको पता पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जो पहले कभी हिंसा नहीं करते थे, कभी रात में भोजन नहीं करते थे। आज वो भले ही कुछ कर रहे हों, लेकिन उनकी रीतियों को भी देखने वाले अभी भी बहुत से लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो किसी ना किसी इस तरह की अहिंसा संस्कृति से जुड़े हुए थे। खोज करने की बात है। अब हिस्ट्री कौन पढ़े, सोशल साइंस कौन पढ़े? ये तो वो लोग पढ़ें जिनका MBBS में सिलेक्शन ना हो रहा हो, IIT में सिलेक्शन ना हो रहा हो, है ना, CA नहीं बन पा रहे हो, तो फिर ये आर्ट के विषय ले लो। हाँ, फिर आर्ट लेकर के तो फिर अब कोई पूछेगा विवाह होने के टाइम तक क्या पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, तो अब BA इन हिस्ट्री, MA इन हिस्ट्री। अरे यार, इसको अपनी लड़की क्या देना? MBA होता तो ठीक लगता। ऐसा सोच के न लोग आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना अच्छे से सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं तो इसी पर्पस से पढ़ते हैं कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में इकोनॉमी का काम चलता रहता है, जॉब तो अपनी कहीं ना कहीं लगी जाएगी। तो सबके उद्देश्यों में कुछ है ही नहीं, न अपनी संस्कृति को लेकर, न अपने स्वधर्म को लेकर, न अपनी कोई हितों को लेकर। इसलिए आज व्यक्ति अगर इस तरह से भी थोड़ा सा मानसिकता बनाए कि वह कुछ हिस्ट्री में भी, संस्कृति में भी कुछ ऐसी खोज करने की बात करे, तो बहुत कुछ तथ्य सामने निकल करके आ सकते हैं। लेकिन जैन लोगों में इस तरीके के लोग मिलते ही नहीं हैं। और नॉन जैन लोगों को क्या पड़ी कि वो तुम्हारी संस्कृति की खोज करें? इसलिए जब कोई हमारे सामने रिसर्चें नहीं आती हैं तो धीरे धीरे हम कहने लग जाते हैं ये सब चीज़ें आपकी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होती हैं, इसलिए इन पर कोई बिलीव नहीं करता। तुम खुद ही नहीं कर रहे हो तो दूसरा क्या करेगा? सुन रहे हो कि नहीं? रोजाना कुछ ना कुछ चुभने वाला बोलता हूं मैं, कुछ चुभता नहीं है सर तुम लोगों को कुछ है? अपने बच्चों को
कुछ इस तरीके की लाइनों में कुछ आगे बढ़ा पाओगे कि नहीं? उन्हें कुछ इस तरीके के रिसर्च टॉपिक दोगे कि तब कुछ काम बनेगा, तब कुछ इस समाज के लिए कुछ ऊपर निकल के आएगा। ये सीए और सीएस करने से दूसरों की मुनीमगिरी करोगे और क्या करोगे? हा? पूछ लो इन पाटनी परिवार से कितने सीए उन्होंने अपनी कंपनी में लगा रखे हैं। हा? क्या करोगे? कोई रिसर्च करके संस्कृति समाज के लिए कुछ बाहर निकालोगे कि नहीं? ये ज्ञान अपने बच्चों को आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? अगर इतनी चिंता है शादी करने की तो फिर कम से कम उस बच्चे को इतना विश्वास दिला दो कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी शादी मैं करा दूंगा। नहीं दिला सकते? अब ये विश्वास कौन दिला? ये तो मैं तो नहीं दिला सकता। केवल एक शादी की चिंता में वो बच्चा हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, सोशल साइंस नहीं पढ़ना चाहता। आप सोचो कितने बड़े हम अपनी संस्कृति के लिए विनाशकारी बने हुए हैं। तो आप सीखो, थोड़ा बच्चों को सिखाओ, और इस तरह की जो हमारी मेंटेलिटी जो दुनिया के साथ चल रही है उससे अपने को अलग हटा करके थोड़ा सा अलग लाइन पर चलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा आगे चलने को मिलेगा, आगे करने को मिलेगा। हर लाइन में खूब स्कोप है, खूब सक्सेस मिलती है। बस करने के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत होती है, और हिम्मत केवल बस इसी तरह की काउंसलिंग से बनती है और कुछ नहीं होता है। आपके यहां पर ऐसी कोई कमियां नहीं है कि अगर आपका बच्चा कोई किसी कंपनी में जॉब ना कर पाए तो भूखों मर जाएगा। इतने समर्थ बैठे हो आप लोग, तो उस बच्चे को इसी तरीके का कोई फिलोसोफर क्यों नहीं बनाते हो? कोई रिसर्च टॉपिक दे करके उसे साइंटिस्ट क्यों नहीं बनाते हो? इस तरीके का जब आप ज्ञान दोगे तो बच्चा इस तरह की सोच में आएगा, विचार में आएगा, और उसके जीवन में कुछ नया होगा। इन सीए और आईआईटीएन से कुछ मुझे काम नहीं हो रहा है, एक भी मेरे काम के नहीं दिखते। मेरे पास कोई बिजनेस तो है ही नहीं क्या मेरे काम के? मेरे काम के बनाओ बच्चों को कि ये मेरे काम में आए। मेरा काम भी कुछ है, मेरे पास भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, मेरे पास भी कुछ है टॉपिक, लेकिन मेरे काम के कोई बच्चे दिखते ही नहीं, इन टॉपिकों में कोई लगता ही नहीं। सुन रहे हो? क्या करना है? देखो आसपास कोई हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में कोई एमए किए हुए बैठा हो, उससे कहो भाई पीएचडी करो, रिसर्च करो, थोड़ी मेहनत करो तो कुछ काम बने, है ना? ऐसे लोग हमारे काम के होंगे। बाकी ये सीए सीएस हमारे कोई काम के तो है ही नहीं, एमएनसीज के काम के ही हैं सब लोग तो। हाँ? तो आप लोग थोड़ा सा काम के बनने की कोशिश करो। कुछ उद्देश्य जीवन में ऐसा बनाओ कि हम धर्म के काम में आएँ, मुनि महाराज के काम में आएँ, समाज के काम में आएँ, संस्कृति के काम में आएँ। और ऐसे काम में जब आओगे तभी कुछ जीवन की सार्थकता होगी। इसलिए आज का पूरा प्रवचन सिर्फ जीवन के उद्देश्य बनाने पर हुआ है। अगर आपको इतनी चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कोई भी उद्देश्य आप बना लोगे तो भी आप संस्कृति से जुड़े रहोगे। ठीक है? चलिए, एक संस्कृति और चल रही साथ साथ में 16 कारण पर्व की, है ना? उसको भी मंत्र के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कितनी भावना हो गई? ज्ञान भावना, संवेग भावना हो गई। संवेग के बाद तप भावना, है ना? चलिए। ओम ह्रीमरम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीमरम तपो भावना। 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 अपने अंदर ये भावना करना कि मैं अपने जीवन में तप कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति मिले,
ओम ह्रीमरम तपो भावना, ममास्तु ओम ह्रीमरम तपो भावना, ओम ममास्तु ह्रीमरम तपो भावना, ममास्तु ओम ह्रीमरम तपो भावना, ओम ममास्तु ह्रीमरम तपो भावना, ममास्तु ओम ह्रीमरम तपो भावना, 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 ओम ह्रीमरम तपो भावना। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अच्छी एनर्जी के साथ करो। दूसरी ताली अपने हाथों को इस तरह इंटरलॉक करके उंगलियों को। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम। तेजी से करो, तेजी से करो। अच्छी धमक लगे, ठोंक लगे, ऐसे करो। हाँ। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की अपने आप को सिद्धि ठोक करके भी से खुश होना सीखो। पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तीसरी ताली अपने हाथों के पर्वतों पर ठोकना। पर्वतों को पर्वतों से ठोकना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।